अब मैं आपको साइकोलॉजी और बायोलॉजी कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूं ट्रेडिंग में होता क्या है। देखिए, मैं आपको 5 इमोशनल ट्रैप समझाऊंगा और अगर आपने इन्हें खत्म कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और अब इन्हें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ग्रीड एंड फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार मैं पैसे कमाता हुआ रह गया तो, चांदी डबल हो गई तो। जब भी हम किसी स्टॉक को ऊपर जाते हुए देखते हैं, हमारा ब्रेन डोपामिन हिट करता है, यार यहां पर एंट्री ले लेते हैं, पैसा बनेगा, मजा आएगा मजा आएगा, और अब पीक पर बाय कर लेते हो। हर ट्रेड के लिए कम से कम 2 इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन का रूल बनाओ। क्यों एंट्री लेनी है? आपका स्ट्रैटेजी या सेटअप बोल रहा है, और वो भी कम से कम 2 तरीके से आपको इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन चाहिए। दूसरा होता है लॉस एवर्जन बायस। देखो, ये एक थ्योरी है कि लॉस का जो दर्द होता है ना, वो गेन की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ट्रेडर्स अपनी जो लूजिंग पोजीशंस है उसको होप में होल्ड करते हैं, नहीं यार मैं प्रॉफिट में आऊंगा, और विनिंग ट्रेड्स को फटाफट काटते हैं। मतलब प्रॉफिट हो रहा है इसे काट लो, लॉस वाले को होल्ड करते हैं, प्रॉफिट में आएगा तब काटेंगे, लॉस और बढ़ जाता है। तीसरा आपको समझना है, जब लॉस बढ़ता है तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये साइलेंट अकाउंट किलर है। एक बड़े लॉस के बाद हम मार्केट से अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, वापस से छीन लें कैसे भी करके। अब जैसे हमारा ट्रेडिंग में लॉस होता है, हमारा ब्रेन कहता है यार चल यार तूने ट्रेड मारी थी 10,000 से मारी थी, इस बार क्या करते हैं 20,000 से ट्रेड ले लेते हैं, तो प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। बट अगर लॉस हो गया तो फिर वो रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इसका इलाज क्या है? यहां पर आ जाते हैं 3 मिस्टेक रूल। अब ये क्या है? अगर आपने दिन में 3 इमोशनल ट्रेड्स लिए और उनमें आपको नुकसान हो गया, आपको पता है आज मेरे इमोशंस हैवी हैं, और 3 बार लॉस हो गया 3 ट्रेड्स में, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बोलते हैं सेटअप बंद, आज की दुकान बंद, कल करेंगे ट्रेड। फोर्थ हम समझते हैं ओवर कॉन्फिडेंस को। ये कई बार आ जाता है और नए लोगों में तो आता ही है। सो जो बिगनर्स लक होता है ना, ये वही होता है। अब यहां पर क्या है, हमें ना एक ऐसा लगता है कि हमारे पास ना कंट्रोल आ गया मार्केट में, हमने ट्रेड ली प्रॉफिट हो गया, फिर ट्रेड ली प्रॉफिट हो गया। तो ये एक इल्यूजन है। देखो, कुछ विंस के बाद जब हमें लगता है कि मार्केट में हमने कोड क्रैक कर लिया है, हम रिस्क को ना इग्नोर करने लगते हैं। सिल्वर में क्या हुआ? अभी जो क्रैश आ रहा है, लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, यार मैंने बाय किया, देख ऊपर, देख मैंने बाय किया फिर ऊपर, और जब ये नीचे आ गई, वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो धरा रह गया। फिर 5th इमोशनल ट्रैप को आपको समझना है, कंफर्मेशन बायस। अच्छा, ये बहुत होता है। हम सिर्फ न्यूज या रिपोर्ट्स वही पढ़ते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेड को सपोर्ट करे। हमने बाय किया हुआ है तो क्यों चांदी ऊपर जाएगी, यही देखते हैं। आप ट्रेड लेने से पहले ना क्या करो, ऐसी न्यूज सर्च करो जो आपकी ट्रेड के पीछे एक आर्ग्यूमेंट देती है कि ऐसा नहीं होगा, तो आपको समझ आएगा कि रिस्क क्या है। देखो, अब रिस्क की जब मैं बात कर रहा हूं तो फाइनेंशियल मिस्टेक सबसे बड़ी पता है क्या है? कि लोग रिस्क मैनेजमेंट को समझते नहीं है। अब समझते हैं 4th रिस्क मैनेजमेंट रूल को, कि आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए। इसका मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देने वाला हूं, उसे नोट कर लीजिएगा। इससे आपको समझ आएगा कि आपको पोजीशन साइज कितनी रखनी है। सो पोजीशन साइज जो है शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल इनटू रिस्क परसेंटेज। मतलब आपको पोजीशन साइज उतनी रखनी है कि आपकी कितनी कैपिटल है। 1 लाख की कैपिटल है, उसे मल्टीप्लाई कर दो कि आपको रिस्क कितना लेना है। मान लो 10% से लेना है, तो कैपिटल अगर आपकी 1 लाख की इंटू 10 डिवाइडेड बाय आपका एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस में कितना फर्क है। सो अगर आपका कैपिटल है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया इंटू रिस्क कितना ले रहा हूं मैं, 10% का ले रहा हूं, तो इंटू 10 कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 10 लाख का फिगर। बट इसे डिवाइड किससे करना है? अब मान लीजिए आपने एंट्री ली 100 रुपए के प्राइस पर और आपका स्टॉप लॉस है 90 रुपीज का, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 10। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग इस वक्त क्या कर सकते हो, पूरा 1 लाख रुपए से पहला ट्रेड ले सकते हो। अब इसी तरीके से ये हमेशा काम करेगा। आपका कैपिटल है 5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, इस तरीके से निकालते हैं। 2.5 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है और मैं 5% का लॉस ले सकता हूं, तो इंटू 5 कर दो, तो आ गया 12,50,000। इसे डिवाइड किससे करना? अभी हम प्राइसिंग सेम रखते हैं। 100 रुपए की मेरी एंट्री है, बट इस बार मैं स्टॉप लॉस कर देता हूं 80। तो अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है? एंट्री प्राइस माइनस द स्टॉप लॉस प्राइस 20, तो डिवाइड बाय 20। अब आपको पता है कि आपको जो पोजीशन साइज लेना है वो है 62,500। एडिटर ने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया होगा, और इस फॉर्मूले से आप एग्जैक्ट पोजीशन साइज को खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी पोजीशन से मुझे ट्रेड मारना है जिससे मुझे पैनिक नहीं होगा। अब ये फॉर्मूलाज जो है ना, ये कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम आएंगे, तो इसे नोट जरूर कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब इससे इंश्योर होता है कि हर ट्रेड के अंदर आपका जो लॉस है वो फिक्स रहेगा,
अब चाहे वॉलेटिलिटी कितनी भी हो, आप बजट डे पे ट्रेड करो, फेड की मीटिंग पे ट्रेड करो या किसी भी दिन पे ट्रेड करो, यू ऑलरेडी नो कि मुझे लॉस कितना देना है। फिफ्थ पॉइंट को हम समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा ऐसे ट्रेड्स लो जिसमें पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस से कम 3 गुना हो, जैसे हम 1:3 का रेशियो कहते हैं। अगर आपका विन रेट 40 से 50% भी है, तब भी अगर आपने 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया हुआ है तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। फिर हम चलते हैं थोड़ा स्मार्ट और एडवांस स्ट्रैटेजी पर, जिसे हम बोलेंगे एडेप्टिव रिकवरी एंड ऑडिटिंग। अब ये क्या चीज है? जब आप ड्रॉ डाउन में होते हैं, मतलब प्रॉफिट हुआ था अब लॉस हो गया, तो आपको ऑफेंसिव मोड से हटकर डिफेंसिव मोड में आना है। अब हो सकता है आपको समझना है मैं क्या बोलना चाहता हूं, पर जिनका लॉस हुआ है वो समझ पाएंगे। अब देखिए, इस एडेप्टिव रिकवरी सिस्टम के अंदर आपको कुछ चीजें खुद पहचाननी है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो मेरा लॉस हुआ ये मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ या फिर कुछ इवेंट हुआ है, ये आपको समझना है। अगर आप ड्रॉडाउन के अंदर है तो अब आपको एक्सपोजर कम करना है। आप जितनी साइज से ट्रेड ले रहे थे, लॉस में आने के बाद आप उस साइज को आधा कर दो, 1/4 कर दो, चलेगा, बढ़ाना मत। फिर ऑडिट करना है अपने जर्नल को। मैंने जर्नलिंग आपको सिखाई है, तो आपको देखना है कि गुड लॉसेस हो रहे हैं या बैड लॉसेस हो रहे हैं। गुड लॉसेस मतलब स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए जो लॉस हुआ है वो गुड है, और जो रूल्स को ब्रेक करके लॉस हुआ है वो आपका बैड लॉस है। फिर ग्रेजुअली री एंट्री करनी है। जब आपका कॉन्फिडेंस वापस आए तो फिर धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग बढ़ाना है, ना कि एकदम से फुल पोजीशन मारनी है। तो एक्सपोजर को धीरे धीरे बढ़ाना है और इससे आप एक रिकवरी सिस्टम के अंदर चले जाएंगे। अब देखो, अपने ट्रेडिंग जर्नल की एनालिसिस लगातार करनी है, हर हफ्ते, इनफैक्ट महीने के अंदर एक बार तो जरूर देखो। और आपका प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर क्या चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करो ग्रॉस लॉस से। अगर रेशियो 1.5 से ऊपर आ रहा है तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है। विन रेट क्या आ रहा है, 50% प्लस आ रहा है, बहुत बढ़िया है। और आपका इक्विटी कर्व कैसा है, क्या वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ये सब हमें समझने की जरूरत है। देखो, अगर आप ये मेंटेन नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है आप मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि सीरियस ट्रेडर्स एक एक ट्रेड का हिसाब रखते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रेड्स का हिसाब रखता है। देखो, ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की ना रेस नहीं है, ये एक मैराथन है और इसमें टाइम लगेगा। मैराथन के अंदर आप एकदम से तेज नहीं भागते हो, क्योंकि आपको पता है आपको लंबा जाना है। छोटे छोटे लॉसेस हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस कंट्रोल रखो, बस बड़ा लॉस नहीं करना है। देखो, अगर ट्रेडिंग के अंदर आपका लॉस हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट को छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मैं क्रीज पर खड़ा रहूंगा और मेरा विकेट नहीं उड़ेगा, तो आज नहीं तो कल मुझे चौके और छक्के वाली बॉल मिलेगी। अभी जो बॉलर है वो तेज बॉलिंग करा रहा है, तो थोड़ा विकेट बचा के संभल के चलो। मार्केट में वॉलेटिलिटी लग रही है, रुक जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहो। आप ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे, आप मल्टीपल स्टॉक्स में एक साथ पैसा लगाते हो। ये म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है, बट ये म्यूचुअल फंड से भी बेटर होता है। और म्यूचुअल फंड में भी SIP कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लॉन्ग टर्म के लिए विजन जरूर रखो, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बनाओ। आप उस पैसे को प्लेज करके भी ट्रेड कर सकते हो।